हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे जिसमें समास समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नया समासी शब्द बनाते हैं जो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास के 6 प्रकार होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, इस समास में पहला पद अवयव या उपसर्ग होता है और दूसरा पद संज्ञा, और इसमें पहला पद प्रधान होता है। जैसे कि प्रतिदिन, दिन के आगे प्रति क्या लगा, अवयव या उपसर्ग। यथा विधि, विधि के आगे यथा उपसर्ग या प्रत्यय। प्रतिदिन, प्रतिकूल, आजन्म, आमरण, ये सब अविभाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो इस समास में पहला पद अवयव या उपसर्ग होता है, वह समास अविभाव समास कहलाता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इस समास में मध्य पदों में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। इस समास में मध्य पदों में कारक विभक्ति कारक चिन्हों का प्रयोग होते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। स्नान घर, स्नान के लिए घर। राजकुमार, राजा का कुमार। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। यहाँ जैसे संस्कृत में पढ़ना है तो यहाँ पर गुरु दक्षिणा, गुरुवे दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। चोर भय, चोरात भयमन, चोर से भय। आम्रफलम, आम का फल। कृष्ण भक्त, कृष्ण का भक्त। जलमग्न, जल में मग्न, यानी जल से जल में डूबा हुआ। तो ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। तीसरा आता है द्विगु समास। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। चौराहा, 4 रास्तों का समूह। त्रिदेव, 3 देवों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। पंचवटी, 5 बटों का समूह। बट माने होता है बरगद। तो ये आते हैं द्विगु समास के अंतर्गत। जिस समास में का पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास कहलाता है। द्वंद्व समास, जब दो, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों के अपना अपना महत्व होता है। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों का ही अपना महत्व होता है। जैसे राम लक्ष्मण, माता पिता, भाई बहन, सुख दुख लाभ हानि। तो रामस्य लक्ष्मण सम, माता स पिता से, राम लक्ष्मण पितरो। हरिहरो, तो हरस्य हरि, हरि और हर। सुखो दुख, पितरो मतलब माता पिता दोनों। तो यहाँ पर इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों का ही महत्व होता है। वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। कर्मधारय समास, इस समास का पहला पद संज्ञा विशेषण और दूसरा पद संज्ञा होता है। इस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा होता है। जैसे कि नील कमल, नील गाय, महान, महात्मा, महापुरुष, घनश्याम। तो ये सब उदाहरण कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। कृष्ण सर्प, कृष्ण चाशु सर्प। घनश्याम, घन एवं श्याम। महाराज, महान चाशु राजा। महा मतलब होता है बड़ा, महान आत्मा, महात्मा। तो ये सब उदाहरण कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। तो इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा या विशेष होता है, वो कर्मधारय समास कहलाता है। अब बहुव्रीहि समास, जिस समास में 2 पद मिलकर किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं या किसी अन्य 2 समास मिलकर तीसरे पद की अर्थ विशेषता बताते हैं, अर्थ का बोध कराते हैं, वो समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। चक्रपाणि, चक्रपाणु या मतलब किसके हाथ में चक्र है, कृष्ण के हाथ में या विष्णु के हाथ में। तो चक्रपाणु ऐसा जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात श्री कृष्ण। चंद्रशेखर, जिसकी चोटी में शिखर में चंद्रमा हो, अर्थात शंकर। पीताम्बर, पीतम अंबर, जिसके वस्त्र पीला है, अर्थात विष्णु। तो ये समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो जिस समास में 2 पद मिलकर तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, तीसरे समास
तीसरे पद का अर्थ का बोध कराते हैं, वह समास बहुब्रीहि समास कहलाता है। अब हम छुट्टी के लिए आवेदन पत्र संस्कृत में लिखते हैं अपने प्रधान अध्यापक को, तो कैसे लिखेंगे? तो पहले सबसे पहले शिवायाम मतलब शिवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक, श्रीमान प्रधान अध्यापक। फिर अपने स्कूल का नाम भारतीय विद्या मंदिर, तो यहाँ पर जैसे शासकीय पूर्व माध्यमिक प्रगतिशाला डोंडी लोहरा लिखा है, तो ऐसे हमको अपने स्कूल का नाम भारतीय विद्या मंदिर लिखना है। विषय अवकाश हेतु आवेदन मतलब छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, अवकाश मतलब छुट्टी। महोदय सविनम आवेदनामि अद्यहं शीतज्वरेण पीड़ितो अस्मि अतः शालाम आगन्तुम असमर्थो अस्मि। सविनय निवेदन करता हूँ कि मैं ठंड के बुखार से पीड़ित मतलब ठंड के बुखार से पीड़ित हूँ, अतः शाला आने में असमर्थ हूँ। ये तदर्थ इसलिए 25/9/6 से दिनांक से 27/9/6 तक अवकाशम दातुम कृपा करोतु, मतलब 25/6/9/6 से दिनांक, या तो हमको जैसे आज की तारीख लिखना है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 31/10/2020 से 2/11/2020 पर्यंतम अवकाशम दातु कृपा, यानी छुट्टी देने की कृपा करें। तो यहाँ पर दिनांक आज का लिखना है 31/10/2020। भवता आज्ञाकारी शिष्य है, आपका आज्ञाकारी शिष्य अपना नाम लिखना है, भवता मतलब आपका। अब यहाँ पर निबंध लिखना है धेनु का 10 लाइन में। तो धेनु चतुष्पदा अस्ति भवति, धेनु चतुष्पद में 4 पैर की होती है। इयं गौ माता इति कथ्यते, इसे गौ माता कहते हैं। धेनु दूधम ददाति, धेनु दूध देती है। दूधम सेवने जना पुष्टम भवन्ति, दूध के उपयोग से लोग पुष्ट होते हैं मतलब बलवान होते, शक्तिशाली होते हैं। दूधेन दधि घृतम च निर्मिते जने, लोग दूध से दही और घी बनाते हैं। गोमेन जना स्वगृहम लेम्बति, गोबर से अपने घर को लिपते हैं। कृषि कार्य पे गोबर से उपयोग भवन्ति, कृषि कार्य में भी गोबर का उपयोग करते हैं। धेनु वृषभवती कहते, धेनु के बच्चे को बैल कहते हैं। इसका विवश सायन क्षेत्र में करसंती, किसानों की बैल सहायता करते हैं, यानी किसान बैलों की सहायता अपने खेतों में लेते हैं। वृषभ भारम अभिवते, और बैल भार भी ढोते हैं।